क्लास 10th तक आपने जिन भी चीज़ों को पढ़ा है, क्लास 10th तक आपने जिन भी चीज़ों को पढ़ा है, सो आप क्लास 10th तक क्या क्या पढ़े हो? हर व्यक्ति एक लैंग्वेज जरूर पढ़ा है, भारत में किसी भी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, एक भाषा तो हर कोई पढ़ा होता है। तो लेट्स से कि आपने इंग्लिश पढ़ा है। दूसरा, आपने साइंस पढ़ा है, हाँ या ना? याद है कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे, पत्ते तोड़ दो, आग में जला दो, फिर देखो क्या होता है, लेंस से देखो, ऐसे कुछ कुछ थे। साइंस में आप अगर देखो कि साइंस में जो है 3 पार्ट होते हैं, आप सब लोगों ने किया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये किए हो। फिर एक सोशल साइंस का पार्ट होता है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, यही था ना? सो सिविक्स जो है यही इसी को ही हम लोग आगे चल करके जो है पॉलिटिकल साइंस, या जो बच्चे उस डोमेन में जाते हैं इसी को सिविक्स से ही पॉलिटिकल साइंस बनता है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट्स था जो क्लास 9th से स्टार्ट हुआ था। सोशल साइंस हमारा क्लास 6 से स्टार्ट होता है, और इकोनॉमिक्स है जो 9th से। इसके अलावा मैथ्स। इतने सब्जेक्ट्स क्या आप में से हर किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर किसी एग्ज़ाम में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक किया जाएगा तो वो 10th क्लास तक आप जो कुछ भी पढ़े उसके बारे में पूछा जा सकता है। पहले बहुत सारे बच्चे, कंप्यूटर अभी भी ऑप्शनल है बोर्ड एग्ज़ाम में, 10th तक तो नहीं है, लेकिन 11th 12th में या किसी किसी स्कूल में 9th 10th में भी कंप्यूटर पढ़ाते हैं। लेकिन आज कंप्यूटर एक किसी भी एग्ज़ाम का बेसिक कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज करो कि तुम किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड में कहीं भी जाओगे, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नहीं आएगा, कंप्यूटर का मतलब है जैसे इंटरनेट आना, बेसिक कंप्यूटर में रैम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, आपको ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इंग्लिश का आप ऑलरेडी आपको पता है, इंग्लिश आपके सिलेबस में आपको देना है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है ना। मैथ्स आपको अलग से देना है, और इन सारे इंग्लिश और मैथ्स दोनों एग्ज़ाम में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 10th लेवल से ज़्यादा नहीं होगा, 10th लेवल से ज़्यादा नहीं होगा। ये जो साइंस, सोशल और बेसिक कंप्यूटर, इन सबों को मिला करके हम लोग कहते हैं जनरल अवेयरनेस। और इसमें साथ ही साथ जो है इसके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल है, आप बहुत बार देखोगे कि यार इसके कुछ क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन, 15, 20, है ना, इसके लिए इतना सारा माथा पच्ची किया जाए, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, छोड़ दोगे। 2 तरह के लोग होते हैं एग्ज़ाम में, है ना। जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास एफर्ट, टाइम सब लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं ना आपके पास 5 साल है, 2 साल है ना, समय लिमिटेड है, और साथ ही साथ आपका एफर्ट भी लिमिटेड है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो छोड़ देते हैं, है ना, कि चलो थोड़े से क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, ठीक है। जो लोग छोड़ देते हैं, अगर वह इस वजह से छोड़ रहे हैं कि अभी उनका इंग्लिश वीक है या मैथ वीक है, तो दैट इज़ गुड। पहले आप उन सब्जेक्ट्स को बेहतर करिए जो आपका ज़्यादा वीक है। लेकिन जो इस वजह से छोड़ देते हैं कि 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, हटाओ, जाने दो, उनका सिलेक्शन हो भी जाता है तो रैंक कभी नहीं आता है। ऐसे